बात है इस मुद्दे के बारे में कि आखिर नर्सरी के दाखिले में क्या क्या सावधानी आपको बरतने की जरूरत है और क्या स्कूलों की मनमानी वहां पर चल रही है। हम इस कड़ी को बढ़ाते हैं आगे और पहले आपको बता दें कि नर्सरी में दाखिले के लिए पेरेंट्स की नींद उड़ी हुई है। गाइडलाइंस के तहत कोई भी स्कूल एडमिशन फॉर्म के लिए 25 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता है, लेकिन कई स्कूल इस फॉर्म के लिए मनमानी कीमत आपसे वसूल रहे हैं। नर्सरी एडमिशन के लिए सरकार की सख्त गाइडलाइंस के बावजूद कई प्राइवेट स्कूल नियमों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं रख रहे। गाइडलाइंस के मुताबिक एडमिशन फॉर्म की कीमत 25 रुपए रखी गई है, लेकिन रोहिणी और पीतमपुरा के कई बड़े स्कूल एडमिशन फॉर्म के लिए अभिभावकों से 250 से 400 रुपए तक वसूल रहे हैं। इसमें 400 का है, प्रोस्पेक्टस और फॉर्म मिला के 300 का दिया है और जब फॉर्म सबमिशन करते हैं तो 25 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिए इन्होंने। और प्रोस्पेक्टस खरीदना जरूरी है फॉर्म के साथ? वो इन्होंने कि भाई पूरा सेट है वो लेना पड़ेगा। इस स्कूल का फॉर्म डीएवी का 250 का मिल रहा है, बल्कि 25 रुपए का होना चाहिए था, और ये लोगों को बिल्कुल बना रहे हैं। 200 रुपए का मैंने यहाँ से फॉर्म खरीदा है तो उसकी कीमत 200 रुपए है। एडमिशन फॉर्म के लिए मनमानी कीमत चुकाने के बावजूद अभिभावक इसकी शिकायत करने से बचते हैं। उनको इस बात की आशंका है कि अगर मामला सामने आया तो एडमिशन में परेशानी हो सकती है। किसी भी स्कूल में दाखिला लेने के लिए हजारों आवेदन होते हैं। जाहिर है ऐसे में सिर्फ एडमिशन फॉर्म बेचकर ही होने वाले मुनाफे का अनुमान लगाया जा सकता है। इस बार के नर्सरी एडमिशन पेरेंट्स के लिए सरदर्दी बन गए हैं। तो इस जमाना था जब कहा जाता था कि शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान होता है। आज तो 25 रुपए के फॉर्म को 500 रुपए तक बेचकर स्कूल अपनी ही दान पेटियां भरने में लगे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकार के साफ निर्देश है कि ये फॉर्म 25 रुपए में ही बिकेंगे, उसके बाद भी स्कूल अपने मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ प्रियंका कांडपाल, दिल्ली आज तक। और यहाँ पर आपको ये बता दें कि कल एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आखिरी तारीख है और अभी भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि इस मुश्किल में फंसे हुए हैं कि आखिर वो करें तो क्या करें, क्योंकि स्कूलों की मनमानी जारी है। हम करते हैं इस खबर के बारे में चर्चा। हमारे साथ मौजूद है सुमित वोरा, एजुकेशन फॉर ऑल से। सुमित जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आज का दिन और कल का दिन काफी क्रूशियल है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अभी 2 दिन रह गए हैं फॉर्म भरने के लिए, लेकिन कहीं कहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि फॉर्म भरे जा चुके हैं, काउंटर क्लोज हो चुके हैं और एडमिशन के जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। आपकी इसके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, आपके पास जो नॉलेज बिल्कुल ठीक है, जिस इन्फॉर्मेशन आपको दी है, क्योंकि कई स्कूलों में जिन्होंने कल रिजल्ट निकाला है 15 तारीख को, पेरेंट्स को आज ही फोन या SMS से किसी मोड से भी कन्वे किया जा रहा है क्या 45,000 रुपया नॉन फंडेबल 19 तारीख को जमा करा दीजिए और आपके एडमिशन कंफर्म है, नॉन फंडेबल। तो इसमें कुछ स्कूल है, मैं नाम लेना चाहूंगा, मानसर की जूनियर ब्रांचेस और एक भंडारी जूनियर ब्रांचेस सैपलिंग करके, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्पेशली बोला है इस बात को कन्वे करने के लिए कि अगर हम, और वो भी नॉन रिफंडेबल है, हमारी DOE गाइडलाइन ये बोलती है कि कोई भी स्कूल चाहे तो रिजल्ट 1 तारीख तक निकाल सकता है। 1 तारीख तक, उन्होंने ये नहीं बोला 1 तारीख से पहले नहीं निकाल सकते, लेकिन उनको 1 महीने का टाइम देना है। और जो ये है कि आप स्कूल के आगे लिख रहे हैं कि जो फी है नॉन रिफंडेबल है, दिस इज टोटली फ्लाउटिंग द गाइडलाइन। बहुत बड़ा क्राइम है ये तो जी। मतलब जैसे अगर मेरे बच्चे का आज एडमिशन हो गया भंडारी इंटरनेशनल में, किसी एक्सोजेट स्कूल में, और मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक सीट तो ब्लॉक करूंगा, बिल्कुल, क्योंकि एक बेसिक रूल होता है नर्सरी एडमिशन का, ब्लॉक द फर्स्ट सीट। भगवान अगर आपकी एडमिशन आगे होना हो, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, एक टेक्नो इंटरनेशनल बोल रहे हैं 1 तारीख को रिजल्ट निकाल रहे हैं कि हम फी रिफंड नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट। उन्होंने बड़े बड़े वेबसाइट पे छापा हुआ और बहुत बड़ा नाम है टेक्नो इंटरनेशनल, कोई एक्शन नहीं हुआ उसके इसमें। मैंने 2 जगह सीट अगर करवा दिया, 1 लाख में तो यही फंस गया मेरा, 6 में एडमिशन 3rd XYZ स्कूल में। तो DOE जो बोलता है 1 महीने का आपको टाइम को पेरेंट को देना है, क्या फीस है वो विड्रॉ वहां से करवा सकते हैं। वो जनरल जो स्कूल के पैसे कटते हैं 1 महीने की ट्यूशन फी, एडमिशन फी और रजिस्ट्रेशन फी नॉमिनल होते हैं 10% अंदाज। तो ये जो मुद्दा, ये जो नेक्सस चल रहा है स्कूलों का आपस में कि एक ये स्कूल हो गया, एक ऐसे 18 तारीख को न्यू ईयर स्कूल भी आ रहा है रिजल्ट लेके, कई स्कूल हैं जो रिजल्ट है कि वो रिफंड नहीं करेंगे आपकी फीस, बिल्कुल रिफंड नहीं करेंगे जी। और कई स्कूल हैं जो पहले रिजल्ट लेके आ भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि फीस आप 1 दिन को जमा कराइए और रूल फॉलो भी कर रहे हैं जी। हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि सब स्कूल ही गलत कर रहे हैं, कुछ स्कूल कर रहे हैं जी। हमारे यहाँ पे यही कोशिश है कि जो स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जैसा कि यहाँ पर सुमित वोरा हमें बता रहे हैं कि कई स्कूल ऐसे हैं जो कि अपनी वेबसाइट पर, अपने फॉर्म पर
बाकायदा लिखे हुए हैं कि उनकी फीस नॉन रिफंडेबल है। ऐसे स्कूलों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये हमारा यहाँ पे सवाल है। सुमित, यहाँ पर क्योंकि अब 2 दिन बचे हैं, आज और कल का दिन, तो पेरेंट्स के लिए यहाँ पर आपकी क्या एडवाइस रहेगी? डूज एंड डोंट्स अगर हम इसको क्लासिफाई कर ले, क्या करें और क्या ना करें? एक तो मैं पहले ये चाहूंगा कि कोई भी पेरेंट पैनिक ना करे, और पहले तो अगर किसी पेरेंट ने कम फॉर्म भरे हैं तो वो मैक्सिमम फॉर्म भरे, चाहे प्रोस्पेक्टस लीवर जो भी है, क्योंकि बच्चे के एडमिशन मामला है, कम से कम 15 स्कूल में तो फॉर्म भरने ही चाहिए। मेरा मानना है 15 से 20 स्कूल बोलूंगा मैं तो, ठीक है। अगर कोई लगता प्रॉपर्टी ज्यादा भी है तब भी। दूसरी बात यह है कि आप ये देख लीजिए कि कहीं पे आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि जैसे एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गया उसके अभी कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर आपको लगता है मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, मेरे को उसके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया या मैं नहीं ले पाया प्रिंट आउट, आप स्कूल में कल सुबह जाइए या आज जाइए, जब जा सकते जाइए और अपनी प्रॉब्लम बताइए, ये मेरी प्रॉब्लम है। उसके बाद जो जैसे जैसे एक स्केड्यूल है रिजल्ट्स आने का, जो आपके टारगेट स्कूल्स हैं आप उनको प्रायोरिटाइज कर लीजिए। उसमें मत ये सोचिए कि सिर्फ 5 स्कूलों में 10 स्कूलों में नाम मत भागे कि मुझे तो XYZ स्कूल में एडमिशन चाहिए, मुझे तो डीपी से चाहिए, मॉडर्न चाहिए, श्रीराम में चाहिए, वजन चाहिए। आप ये देखिए कि आपके घर के पास कौन सा स्कूल है और पहले एक सीट ब्लॉक कीजिए, पहले एक सीट ब्लॉक कीजिए, लेकिन स्कूल की मनमानी पे नहीं। उस सीट को ब्लॉक करने के बाद ज्यादा सीटें मत ब्लॉक कीजिए, क्योंकि जहां पे आप ज्यादा सीटें ब्लॉक कर रहे हैं वहां बाकी पेरेंट्स वेटिंग लिस्ट में आने जा रहे हैं जी। ये पॉइंट बहुत वैलिड है, सबका ध्यान रखते हुए अपने एक सीट ब्लॉक कीजिए। उसके बाद जो आपकी, क्योंकि पहली लिस्ट वेटिंग लिस्ट आनी 1 तारीख के आसपास 90% स्कूल होगी, कुछ स्कूल पहले निकालेंगे, बहुत फ्यू स्कूल जो है, जो लास्ट लिस्ट आएगी वो आएगी 28 तारीख को। उसके जो भी मार्च तक प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा 1 तारीख को कि आप कहां स्टैंड करते हैं, तो और आपका पैसा भी रिफंड हो जाएगा ज्यादा स्कूल में। तो आप अपने जो भी आज के जितने आपको लग रहा है कि आपसे कम्युनिकेशन नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट अगर नहीं रेडी हो, क्योंकि अब आपको क्या किया जाएगा, अब आपको एक फॉर्मल इंटरैक्शन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें बोला तो जाएगा कि इंटरैक्शन है, हो सकता है कुछ स्कूल आपकी छोटे मोटे इंटरव्यू ले लें, तो उसके लिए प्रिपेयर लीजिए आप। और जो माता पिता हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट रहे, चाहे वो हिंदी में बात करें चाहे अंग्रेजी में बात करें, लेकिन दोनों को मतलब वहां पे ये जाके ना शो करें कि इंग्लिश वाला ही सिलेक्ट होता है। वहां पे स्कूल देखते हैं कि पेरेंट कितना कॉन्फिडेंट है, अपने बच्चों को कैसे ब्रिंग कर पाएगा। जी, तो यहाँ पर आपका आत्मविश्वास से भरा होना काफी जरूरी है। हम इस वक्त एक कॉलर कॉल कर रहे हैं, श्रवण इनका नाम है। जी श्रवण, पूछिए क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैम, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर। एक्चुअली मैं अभी ना EWS कोटे में मैं अपनी लड़की का एडमिशन करा रहा था, तो मैं ये सर जानना चाहता हूँ कि आप सुन रहे हैं सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर। मैंने अभी मेरे को ये आय का प्रमाण पत्र देना था वहाँ पे स्कूल में, तो मैंने अप्लाई किया, तो उसमें मुझे स्लिप मिला है, मैं स्कूल वाले बोल रहे हैं उसको लगा दो तो शायद एडमिशन हो, मगर वो सर मेरे से बच्चे से टेस्ट ले रहे हैं सर। तो प्रॉब्लम क्या आपकी एक्चुअली हो क्या रहा है? लीगल सेक्शन के थ्रू करा था सर, क्या एडमिशन होगा? उन्होंने टेस्ट का तो बिल्कुल होगा, और इसमें एक बात तुमको बता दो, इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, अब 20 तारीख तक एक्सटेंड कर दी गई है EWS कैटेगरी के लिए सिर्फ, बाकी भी नहीं। हाँ, एक स्टेट एकेडमी स्कूल है, मैं यहाँ पे आज तक को बधाई देना चाहूंगा कि हमने कुछ स्कूलों के नाम लिए थे, उसमें स्टेट एकेडमी स्कूल ने फॉर्म से 2 दिन के लिए दिए थे और उन्होंने अपनी जो है डेट एक्सटेंड करके 19 तारीख कर दी। सिर्फ एक स्टेट एकेडमी का मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, जो नॉर्मल जनरल कोटा की बात भी कर रहा हूँ, और रिजल्ट उनका आज निकलना था, उन्होंने रिजल्ट 21 तारीख कर दिया है। और एक जो बहुत बड़ा एक आज तक का जो मतलब हम बोल सकते हैं कि फायदा होगा हमको यहाँ पे बात करने का, एक बहुत प्रेस्टीजियस स्कूल है, और मैं DPS स्कूल को भी बधाई दूंगा, जिनकी पूरी दिल्ली की ब्रांचों ने जब से हमने बोला कि कुछ उनकी डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स में 5 ही 5 ब्रांचों ने एक दिन में ही पॉइंट हटा दिए। ये शो करता है क्रेडिबिलिटी कि सब स्कूल खराब नहीं होते। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर दिल्ली एक्ट की खबर का असर हुआ है, और लगातार जिस तरीके से हम इस मुद्दे को यहाँ पर उठा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं स्कूलों की मनमानी कुछ हद तक कम हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। हम इस वक्त एक और कॉलर ने कॉल किया है, विकास इनका नाम है। जी विकास, पूछिए क्या है आपका सवाल? पीतमपुरा के स्कूल ने बर्थ सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी मांगी है जी, क्या ये सही है? देखिए ऐसा है कि वैसे तो बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी कई स्कूल इसलिए मांग लेते हैं कि जो आप जो स्कूल है उसका नाम नहीं पता लग जाएगा कौन सा स्कूल है वो, तो आप सही जगह स्कूल की बात तो नहीं करेंगे। उन्होंने ओरिजिनल मांगी है। हाँ, वो ओरिजिनल मांगते हैं, बट होता क्या है, ये सिर्फ मांगा जा सकता है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, जब एडमिशन ले रहे हैं। अगर एडमिशन ले रहे हैं, उनका मोटर सुप्रेंडी क्या होता है स्कूल का कि ये यहाँ पे अगर बस एक जमा करा दे तो दूसरे स्कूल में ना जा पाए। इसका भी एक तरीका है, आप NCD के ऑफिस जाइए, वहां पे उनको एक नॉमिनल चार्ज दीजिए, आपको एक कॉपी लास्ट ईयर तक 10 रुपीज मिलती थी, उनको एडमिशन दीजिए, आपको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट अगर 1000 कॉपी से वो भी मिल जाएंगी।
इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये इलीगल है, तभी जमा हो सकता है जब आपकी एडमिशन हो गई है, उससे पहले नहीं लिखा जा सकता। स्कूल इससे रखते हैं ताकि पेरेंट्स कोई दूसरे स्कूल में जाकर एडमिशन ना ले पाए। सिर्फ छोटे स्कूल करते हैं, बड़े स्कूल सिर्फ एडमिशन होने के बाद करते हैं। जी, तो विकास, अब आपको मालूम है कि यहाँ पर आपके राइट क्या है, आपका हक क्या है। अगर कोई भी स्कूल आपसे कॉपी मांग रहा है बर्थ सर्टिफिकेट की, तो आप काउंटर क्वेश्चन से कर सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस में लिखा हुआ है ही नहीं। थोड़ा सा ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जारी है हमारी चर्चा। हमें फोन करके आपको सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 41226510। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार हम उठा रहे हैं इस मुद्दे को दिल्ली आज तक के मंच पे कि क्या स्कूलों की मनमानी जारी रहनी चाहिए, और हमारा यहाँ पर साथ दे रहे हैं सुमित बोरा जो एजुकेशन फॉर ऑल से हैं। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम इस वक्त एक कॉलर ने कॉल किया है, उनका सवाल क्या है वो हम पहले जान लेते हैं। हमें कॉल कर रहे हैं संजय जी। संजय, पूछिए सवाल क्या है आपका। हमें कॉल कर रहे हैं संजय। संजय, टीवी के वॉल्यूम को आप बंद कर दें, उसके बाद हमसे सवाल जवाब करें। दो सवाल है आपसे जी मैम, मेरे दो सवाल है आपसे। एक तो डीएवी स्कूल है और एक ये विवेकानंद स्कूल है। तो एक स्कूल जो है, इनमें एक स्कूल कह रहा है कि जो आपके पास ये EWS के लिए जो है स्कीम जो है आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, ओके। और एक +4 के लिए केजी के लिए जो एडमिशन होना, उसके अंदर आपको अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, उसका कोई आपको फॉर्म नहीं मिलेगा, ओके। और कुछ इस जिले के जो दिलशाद गार्डन एरिया के जो स्कूल है, वो कहते हैं उन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे एज ए कॉल। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं संजय जी आप। ये EWS कोटा में बहुत ज्यादा हेराफेरी हो रही है, और मेरी फोरम में मुझे एटलीस्ट रोज की 20 से 25 कंप्लेंट्स आ रही हैं, और हमने इस पे DMA में कंप्लेंट की है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप EWS जो के अगेंस्ट जो अंडर सेक्शन में जाके DOE की वेबसाइट लवजी के नाम डायरेक्टली लिखे हैं, जो काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। और जो जेन्युइन EWS का जो कैंडिडेट है, उसको तो फॉर्म मिल नहीं रहे हैं, उसको भगा दिया जाता है बेचारे को अच्छे। और जो लोग होंडा सिटी से अपडेट कर रहे हैं, वो EWS का फॉर्म लेके जा रहे हैं। ये हमारे किसी स्टिंग ऑपरेशन किया था, किसी कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया उन्होंने। तो ये बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है, EWS पेरेंट को बहुत प्रॉब्लम आ जा रही है, और आप इसकी स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट करें, प्रोटेस्ट करें। हमारी एडमिशन फोरम चल रही है admissions.com, उस पर आप लिखिए अपनी क्या किस स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उसके अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन लेंगे और लवली जी को डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्ड करेंगे। जी, हम बढ़ाएंगे चर्चा को आगे। उससे पहले आपको बता दें कि नर्सरी में दाखिले को लेकर पेरेंट्स की चिंताएं दूर नहीं हुई हैं। ऐसे में प्ले स्कूल में दाखिला इस मुश्किल का बड़ा समाधान बनकर सामने आया है। हालांकि मामले के जानकार प्ले स्कूल के जरिए नर्सरी में एडमिशन के ऑप्शन को गैरकानूनी मानते हैं। नर्सरी में दाखिलों को लेकर अभिभावकों की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में प्ले स्कूल एक बेहतर ऑप्शन बनकर सामने आया है। स्कूल और अभिभावक नर्सरी में एडमिशन के झंझट से बचने के लिए अपने छोटे बच्चों को प्ले स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं। नर्सरी में एडमिशन के लिए ये रास्ता चुनने के बावजूद सभी इस हकीकत को इनकार करते हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक ये तरीका गैर कानूनी है। देखिए, लीगल टर्म्स में यह है कि जब प्ले वे में किसी बच्चे को कोई स्कूल लेता है, तो वो कोई भी क्राइटेरिया के अंदर उसका टेस्ट लेकर नहीं होता, तो इसलिए वो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है। लेकिन जब हम प्री स्कूल में लेते हैं, जैसे आज अभी प्रैक्टिस चल रही थी, उस वक्त वो क्राइटेरिया लगा के उसको लेते हैं, तो वो एक तरीके से वैलिड होता है, और जो नीचे वाला बच्चा है उसको ऑटोमेटिक प्रमोशन मिल ही नहीं सकता। नर्सरी में दाखिले के लिए नए गाइडलाइंस भले ही जारी हो गए हों, लेकिन पेरेंट्स के लिए मुसीबतें कम नहीं हैं। ज्यादातर स्कूल प्ले स्कूल में दाखिले के जरिए नर्सरी में एडमिशन ले रहे हैं। स्कूल और अभिभावक दोनों के लिए प्ले स्कूल में एडमिशन फायदे का रास्ता साबित हो रहा है। पलक शर्मा, दिल्ली आज तक। तो परेशानी बरकरार है, पेरेंट्स से जाए तो जाए कहाँ। कल आखिरी तारीख है फॉर्म भरने की। ऐसे में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, हम जानकारी इसके बारे में आपको दे रहे हैं, देते रहेंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमें एक और कॉलर ने कॉल किया, उनका सवाल क्या है वो हम पहले जानते हैं। हमें कॉल कर रहे हैं अमित। अमित, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल क्या है। मैम, मैं यही पूछना चाह रहा था कि जैसे कि सर ने अभी बताया कि यूनिवर्सिटी स्कूलों के अंदर मतलब DPS स्कूल के अंदर पॉइंट सिस्टम खत्म कर दिए गए हैं, तो यही पूछना चाह रहा था कि जाके मैं फॉर्म भर सकता हूँ DPS स्कूल में? नहीं, आप एक थोड़ा बात कंफ्यूज हुआ। मैंने बोला डिस्क्रिमिनेटरी पॉइंट हटा दिए गए हैं। डिस्क्रिमिनेटरी पॉइंट मतलब जो पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बाकी सिर्फ 6 से लेकर 10 पॉइंट हटाए गए हैं, बाकी 90 के 90 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं।
और आपके घर के पास सबसे पास पड़ेगा मथुरा रोड। डीपीएस की 5 ब्रांचेस हैं दिल्ली में, जो आरकेपुरम में है, उसकी जूनियर ब्रांच है वसंत विहार और ईश्वर कैलाश, एक है वसंतपुर में, एक है मथुरा रोड में, एक है रोहिणी में, एक है द्वारका में। तो आप ही मेरे ख्याल से आपके पास पड़ेगा, आपको वेबसाइट में जाकर देखना पड़ेगा। आप उनके नेबर एरिया में कवर होते होते डीपीएस के पॉइंट बिल्कुल इंटैक्ट है। 100 की बजाय ज्यादा स्कूल अब 90 में से पॉइंट सिस्टम करेंगे और शायद आरकेपुरम 94 में करेंगे। उनका जो 10 पॉइंट स्कूल स्पेसिफिक पॉइंट है वो हटाएंगे जी। और यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि जो मुहिम यहाँ पे हमने जारी कर रखी है दिल्ली आज तक पर, उस मुहिम का ही ये नतीजा है कि डीपीएस ने अब 100 की जगह 90 में से पॉइंट देना शुरू कर दिया है। और हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि और भी जो स्कूल है वो अपनी मनमानी को खत्म करेंगे और जो एक उन्होंने बिजनेस बना लिया है एजुकेशन को, उसको उस चीज को फुल स्टॉप लगाकर इसको एक धंधे नहीं बल्कि एक जो एक चैरिटी है उसमें जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। सुमित, यहाँ पर जिस तरीके से बात हो रही थी कि पेरेंट्स को क्या करना है और क्या नहीं करना है, कल जो की आखिरी तारीख है, तो अब ऐसे में कोई और सलाह है? मैं ये चाहूंगा कि सब पेरेंट्स अपने एफिडेविट रेडी रखें। एफिडेविट 4 तरीके होते हैं। एक फर्स्ट चाइल्ड का होता है, एक फर्स्ट बॉय चाइल्ड का हो सकता है, एक आपका एक सिर्फ गर्ल चाइल्ड का हो सकता है। अब कई स्कूल आपका नेबरहुड डिस्टेंस के भी एफिडेविट मांग रहे हैं इस साल से, वो भी सकता है। कई एफिडेविट आप ध्यान से पढ़िए कि नोटरी पब्लिक से आपको करवाना है या मजिस्ट्रेट से करवाना है। कई स्कूल मजिस्ट्रेट में एफिडेविट चाहते हैं ऑथराइज होना, और जो कागज आपके हैं वो कागज आपके अटेस्ट किससे होने हैं। आप हो सकता है नोटरी से अटेस्ट करवाते हैं, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाए जब एडमिशन हो तो उसका लिखो बाय गेजेटेड ऑफिसर। एक तो आप डॉक्यूमेंटेशन पूरा ध्यान रखिए, आपके जितने एड्रेस प्रूफ है, आपके जो एड्रेस प्रूफ में भी प्रॉब्लम क्या है कि अलग से आपका टेलीफोन का बिल है। अब कुछ स्कूल तो उसको एग्जिस्टिंग को मानते हैं कि आप आज जा रहे हैं, वो सिर्फ एमपीएल का चलेगा अगर टेलीफोन का बिल होगा, कुछ स्कूल एक्सेप्ट कर रहा है। कुछ स्कूल मानते हैं कि आप 1 साल पहले से रह रहे हैं तो मैं 1 साल पुराना दिखाइए। ऐसे ही बिल आपके पिछले 1 साल के हो तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद एजुकेशन के ऊपर तो कोई ज्यादा हमारे एजुकेशन के ऊपर तो ज्यादा पॉइंट नहीं है हमारे, बट जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक आपकी जो इंटरेक्शन की डेट है वहां पे आप टाइम से घंटा पहले पहुंचे, क्योंकि आजकल डिलीवरी ट्रैफिक पता नहीं रहता। क्योंकि अगर आपकी बारी निकल गई तो स्कूल को तो मौका चाहिए आपको लटकाने का कि अब तो आप कल आइएगा, देखी जाएगी जी। तो हाँ जी, हम एक कॉलर ने कॉल किया है, इनका नाम गजाला है, सवाल हम कर लेते हैं। जी गजाला जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल क्या है। मैम मुझे ये कहना है कि जितने भी क्रिश्चियन स्कूल होते हैं लोग, जी जी हाँ, जितने भी क्रिश्चियन स्कूल हैं उनमें 50% जो है वो रखा गया है क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए। तो हर आदमी तो क्रिश्चियन नहीं है ना। उसका मैं आपको बता देता हूँ, रूल है ये, हमें हाई कोर्ट ने ये माइनॉरिटी को आप उसको पावर में यूज कर लीजिए या आप ओपन वर्ड यूज कर लीजिए, ये दिया गया है। और हर क्रिश्चियंस को 50% कोटा रख सकता है अपना। इसमें बिल्कुल उनके पास लीगल जो एक बोलते हैं वैल्यूज की, उसकी लीगल वैल्यूज नहीं है उसकी, तो उसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। हर माइनॉरिटी स्कूल का होगा, मैं सिर्फ क्रिश्चियन की बात नहीं करूंगा, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं दूंगा, सब माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारे बराबर है और उनको हाई कोर्ट ने कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दी हुई है जिसके अगेंस्ट वो अपनी सीट रिजर्व करते हैं। जी, तो आप किसी और स्कूल में फॉर्म के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप क्रिश्चियन स्कूल छोड़िए, आप क्रिश्चियन की भी अप्लाई कीजिए, बाकी का भी अप्लाई कीजिए। और जैसे कुछ स्कूल्स हैं और क्रिश्चियन स्कूल में अप्लाई करने जरूरी नहीं है कि अब वो कॉन्सेप्ट ही रहे कि कॉन्वेंट स्कूल बेस्ट है। अब तो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई स्कूल होना ज्यादा अच्छा है, तो क्रिश्चियन स्कूल भी अच्छे हैं, कोई स्कूल भी अच्छे हैं, तो आप हर स्कूल में अप्लाई कीजिए और एक माइंडसेट हटा दीजिए कि ये 5-10 स्कूल में ही हमें एडमिशन चाहिए। जी सुमित, अब क्योंकि कल आखिरी तारीख है, कल के बाद फॉर्म मिलने बंद हो जाएंगे। जो पेरेंट्स फॉर्म नहीं ले पाए या फिर जिनके फॉर्म में दिक्कत थी उनको फॉर्म रिफंड कर दिए गए, एडमिशन प्रोसेस को वो जारी नहीं रख पाए, उनके लिए अब क्या कोई ऑप्शन बचेगी? उनके ऑप्शन यही बचेगी कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनके प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं। कुछ स्कूलों ने स्कूलों का नाम बदनाम कर दिया है। मैं सजेस्ट करूंगा जो जेन्युइन केस फंस गए हैं वो जाके प्रिंसिपल से कसम मिले और उनको अपनी जेन्युइन प्राइस बताएं। और वहां पे अगर वो बोलते प्रिंसिपल बिजी है, वो वहां से स्कूल से हटे ना, बाहर बैठ रहे हैं, बोले हम तो एडमिशन का फॉर्म लेके जाएंगे, तो वो बहुत जेन्युइन प्रिंसिपल जो होंगे स्कूल के, वो प्रॉब्लम समझेंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन होगी, देखिए अगर आप लास्ट डेट लेना भूल गए तो बात अलग है, या फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर भूल गए उस फॉर्म में, अगर आपको कोई फॉल्ट हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरने में, आप उसको भी जाके बता सकते हैं। हर चीज की सुनवाई होती है जी, अंदर कानून नहीं है यहाँ पे। जी समझ, शुक्रिया आपका सारी बातचीत के लिए। और यहाँ पर हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर चर्चा की है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि नॉन रिफंडेबल फीस का मुद्दा लेकर बैठे हैं और उन्होंने बताया कहा है कि वो फीस को रिफंड नहीं करेंगे। इन स्कूलों पर अब कार्रवाई का समय आ चुका है। सरकार को यहाँ पे चाहिए कि वो हरकत में आए और ऐसे स्कूल के ऊपर कार्रवाई के लिए सख्त कदम उठाए। इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।